जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय दूसरा, ठीक है, बहुपद, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, आपको सिखाएंगे बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों में संबंध। यानी कि अगर आपको इस प्रकार से द्विघात बहुपद मिल जाए तो इसका शून्यक आप कैसे निकाल सकते हो, इसी के बारे में आपको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आपको बताएंगे हम इसकी जांच कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर आप अगर नए हैं तो आपको पूरा 100% समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें देखिए दोस्तों, हम इसमें बहुपद के हम सबसे पहले इसमें बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक चीजें। तो इसको आप लोग क्या करिए, हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिखा है ना, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। कक्षा 10 में है तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में 4 अंक का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न मिलेगा, तो इस चैप्टर महत्वपूर्ण है आपको। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला आपको क्या पढ़ना है, रैखिक बहुपद। क्या पढ़ना है? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, फटाफट मैसेज कीजिए। ठीक है, कमेंट करेंगे। तो रैखिक बहुपद किस रूप का होता है, ax प्लस बी, इसको कहते हैं रैखिक बहुपद। और इसका जो शून्यक होता है वो होता है माइनस बी बटा ए। ठीक है, ये होता है इसका शून्यक। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे क्या आता है, द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको उसको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद आपके सिलेबस में है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है आपका द्विघात बहुपद। अब इसका शून्य निकालने के लिए यही मोस्ट इंपोर्टेंट 4 नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर में बनेगा। तो पहले दिन वीडियो देख रहे हैं, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, अब इसका देखिए पहला क्या होता है, पहला इसमें निकालना होता है, दो निकालना होता है। पहला निकालना होता है शून्यकों का योग। योग मतलब जोड़। शून्यकों का योग निकालना होता है, वो क्या होता है, वो होता है अल्फा। इसको लिखते हैं। ठीक है, शून्यकों का योग क्या होता है, होता है अल्फा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए फार्मूला होता है। पहला फार्मूला आपका ए बनता है। दूसरा फार्मूला आपका होता है शून्यकों का गुणनफल। वो क्या होता है, गुणनफल मतलब गुणा। तो अल्फा बीटा बराबर होता है सी बटा ए। ठीक है, इसको आपको तैयार कर, दो फार्मूले यहाँ पर हैं, एक फार्मूला आपको यहाँ पर है। तो ये तो पहचानने के लिए है कि ये द्विघात बहुपद है। देखिए यहाँ पर भी क्या है, ए बी सी, हमने यहाँ पर लिख दिया है ए बी सी। ठीक है, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। यानी कि ये पूरा सी का मान है, ए बी का मान है, ए का मान है। ठीक है, तो उसको लगाएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये फार्मूला दोनों आप लोग कंप्लीट है, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक। अगर आपको द्विघात बहुपद का शून्यक पता है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे क्या, द्विघात बहुपद के शून्यक पता है तो लिखेंगे, तीसरा लिख लीजिए, अगर द्विघात, ऐसे लिख लीजिए, याद रहेगा। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यक पता है तो फार्मूला क्या लगाओगे, फार्मूला लगाओगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, यहाँ पर लिखोगे के ए माइनस एक्स, उसके बाद क्या लिखोगे, ए माइनस अल्फा ए, यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर ऐसे लिखिए एक्स माइनस एक्स प्लस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ए वाला फार्मूला आपको लगा लेना है, जहां के क्या है, एक अचर संख्या है। ठीक है, चलिए, तो इस फार्मूले से आप शून्यक अगर दिया है तो इस फार्मूले से बहुपद बनाओगे। ठीक है, दो शून्यक दिया गया है, देखिए यहाँ पर दो शून्यक दिया गया, इन दोनों की मदद से हम बहुपद बना लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका तीसरा बेसिक चीजें। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम उदाहरण नंबर पहले को सॉल्व करेंगे और इन्हीं सभी फार्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा चैप्टर
प्लस तीसरे चैप्टर में आपको भर भर के काम आने वाले हैं और आपका यहाँ से 10 नंबर क्लियर होने वाला है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब अल्फा बीटा कहाँ से निकलेगा इसको भी हम बताएंगे। चलिए, कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ जाएं। पहला उदाहरण देखिए क्या है। पहला उदाहरण आपका क्या है? पहला उदाहरण है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों और गुणांक, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो एक द्विघात बहुपद का सबसे पहले आपको क्या निकालना है? इसमें सबसे पहले आपको निकालना है शून्य। क्या निकालना है? सबसे पहले इसमें निकालना है शून्य। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले शून्य निकालना है। तो पहला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद क्या दिया? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब हमको इसको क्या निकालना है? सबसे पहले शून्य निकालेंगे, तो इसके बराबर क्या कर देंगे? 0। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे? द्विघात बहुपद, इसको गुणनखंड करेंगे। इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तभी आपका शून्य निकलेगा। ठीक है, तो करना क्या होता है? इसी को तोड़ना होता है दो भागों में। गुणा करने पर क्या, जैसे हमने 2 गुणे का 2 प्लस 5 किया तो कितना मिलेगा? 10। लेकिन इसका आपस में गुणा करने पर हमको कितना मिलना चाहिए? इतना मिलना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 10 मिलना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसे नहीं, यहाँ पर 7। ठीक है, इस वाले को तोड़ना होता है। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है ना तो गड़बड़ हो जाएगा काम। ठीक है, चलिए हमको 7 को तोड़ना है दो भागों में। हमने 2 प्लस 7 लिखा, 2 प्लस 5 बराबर 7 मिला। अगर हम लिख दें, हम लिख दें 6 प्लस 1 तो भी तो 7 मिल रहा है, लेकिन इसका गुणा करिए 6 मिल रहा है, यानी कि 10 नहीं मिल रहा है। और भी तरीका है लिखने का 7, जैसे हमने 4 लिख दिया प्लस 3 लिख दिया तो बराबर 7 मिल जाएगा। लेकिन इसका गुणा करेंगे आपस में, 4 3 12, हमको 10 नहीं मिला। तो देखिए दो, इसको तोड़ेंगे दो भागों में, कोई कुछ भी लिख सकते हैं। उसको जोड़ने पर इतना आना चाहिए और गुणा करने पर हमको इतना मिलना चाहिए। तो इसमें से कौन सा युग्म सही है? पहला वाला सही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पूरा सेम रहेगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर 7 की जगह हम केवल क्या लिख देंगे? कोष्टक लगा के लिखेंगे, छोटा वाला। 7 की जगह लिखेंगे 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 और यक्स वाले को बाहर कर देंगे कोष्टक के। बाकी सब क्या रहेगा? बाकी सब वैसे लिखना है। ठीक है, प्लस है, प्लस लगाइए 10 बराबर 0। कुछ भी नहीं करना है, एकदम क्लियर है। चलिए अब यक्स का अंदर गुणा कर दीजिए। ठीक है, यक्स का अंदर गुणा, एक्स स्क्वायर प्लस इसका गुणा यहाँ पर करिए 2x प्लस इसका गुणा यहाँ पर करिए 5x। ठीक है, प्लस 10 बराबर 0। अब देखिए क्या मिलेगा? जोड़ा बना लीजिए। दोनों में क्या सेम है? दोनों में क्या सेम दिख रहा है? जल्दी से बताइए, दोनों में क्या सेम दिख रहा है? दोनों में क्या सेम दिख रहा है? तो यहाँ पर x, यहाँ पर भी x निकालेंगे। यहाँ पर कितना है? x के पावर 2 है, इसका मतलब x गुणे x। देखिए x का पावर 2 का मतलब x का 2 बार गुणा। तो एक x निकाल लिया, कितना बचा? एक x प्लस यहाँ से कितना निकाला? x पूरा निकाल लिया, कितना बचा? 2। एकदम क्लियर। चलिए प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। इन दोनों में क्या नहीं दिख रहा है? सेम। देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है। देखिए 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। तो 10 को क्या लिख सकते हो? 10 को हम लिख सकते हैं, ये गुणे के रूप में निकलता है। ठीक है, गुणे के रूप में। जैसे 5 को लिख सकते हैं, हाँ हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 5। और 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 को तोड़ेंगे गुणनखंड में तो 2 गुणे 5। तो दोनों में 5 है, निकाल लिया। यहाँ पर x है, x बचा, प्लस इधर क्या बचा? 10 वाले में 2 बच गया, बराबर 0। ठीक है, देखिए एक ट्रिक और लगा सकते हैं। दोनों में कॉमन करने के बाद इसमें जो इधर रहेगा वही इस कोष्टक में भी आपको मिलेगा। लेकिन ए वाला गुणनखंड सही है। आपको यहाँ पर कोई भी अंक हो उसका क्या करिए? ऐसे गुणनखंड कर लीजिए। जैसे 10 था, 5 था, इन दोनों का गुणनखंड कर लेंगे तो हमको आराम से क्या करेंगे? आपका युग्म यानी कि जो भी कॉमन है इसमें, यानी कि 2 गुणे 5, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब करना क्या है? देखिए अब इन दोनों में देखना है क्या सेम है। चलिए देखेंगे। देखिए इन दोनों में देखिए x प्लस 2 सेम है। x प्लस 2 कॉमन कर लिया। यहाँ पर इस पूरे में क्या बचा? यही केवल x बचा। इसको एक कोष्टक में लिखेंगे x और प्लस इस पूरे को निकाल लिया, केवल 5 बचा, बराबर
0। अब क्या लिखेंगे, देखिए अब लिखेंगे, देखिए x प्लस 2 बराबर लिख सकते हैं, इसके बराबर क्या है 0, कामा लिख सकते हैं x प्लस 2 बराबर 0। इसको अलग अलग लिखेंगे। यहाँ से x का मान निकाल लोगे, गणित में हमने सिखाया था छोटी क्लास में, x बराबर कितना मिलेगा, प्लस का है तो 0 इधर लाओगे क्या होगा -2, यानी कि x बराबर -2 कितना मिलेगा 2, और यहाँ पर x बराबर कितना मिल जाएगा -5, प्लस है तो माइनस मिलेगा, माइनस है तो प्लस मिलेगा, इतना मिल गया। चलिए अब यही क्या है, यही है आपका ए है अल्फा और ये है बीटा, एकदम क्लियर। और ये क्या है, ये है शून्यक, यही है आपका शून्यक, एकदम क्लियर। चलिए अब हमको इसके जांच भी करना है, क्या करना है, लंबा प्रोसेस हो गया, लंबा प्रोसेस नहीं है, एकदम आसान तरीका है, ठीक है। चलिए अब क्या निकालना है, हमको निकालना है इसका शून्यक, क्या निकालना है शून्यक। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहला क्या निकालना होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, वो फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बटा ए बी सी का मान कहाँ से निकलेगा, ए बी सी का मान क्या होता है, ए का मान ए है, बी का मान ए है और सी का मान ए है, ठीक है। तो यहाँ से x नहीं रखना है, x के बाद जो है उसको रखना है। चलिए अल्फा का मान कितना है -2 प्लस बीटा का मान -5 बराबर b का मान कितना है, देखिए यहाँ पर माइनस है पहले से लगा दीजिए, ठीक है। b का मान, b वाला यही है, यही मान पूरा b है। तो यहाँ पर देखिए x वाले को चाहे यहाँ पर x रहे, y रहे, z रहे, उसको छोड़ देना है, इसके आगे कुछ भी रहे, बटा में रहे, माइनस प्लस रहे, इसको लिखना है। तो 7 है, यहाँ पर लिख देंगे 7 चिन्ह के साथ, प्लस है तो हमने प्लस नहीं लिखा, बराबर बटा में क्या है, उसके बाद है ए का मान कितना है, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ए का मान कितना है, ए का मान देखिए x के आगे क्या है, x नहीं लिखना, x के आगे 1 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1। अब कितना मिला, दोनों बराबर, इसका मान बराबर होना चाहिए, यहाँ पर -2 प्लस माइनस से क्या होगा -5, इधर क्या है -7। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस में जुट जाएगा, माइनस के अंक ज्यादा है तो -7 बराबर -7, एकदम क्लियर, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही लगा है, ठीक है। चलिए अभी तो एक जांच हुआ, अभी तो एक और जांच करना है, शून्यकों का गुणनफल भी तो निकालना है भाई, चलिए उसको भी तो निकालना है, भूलो मत, ठीक है। चलिए तो और क्या लिखोगे, दूसरा क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, यहीं पर लिख देते हैं, गुणनफल बराबर होता है अल्फा बीटा सी बटा ए। अल्फा का मान कितना है -2 गुणे बीटा का मान -5 बराबर सी का मान क्या है, सी का मान पूरा यहाँ पर x वस्तु नहीं है तो 10 लिखेंगे 10। ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पर कितना है, ए का मान है आपका 1 है, 1 हो गया बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। गुणा वाले में माइनस हट जाता है तो 5 दूना 10, 10 बराबर 10, एकदम बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो एकदम आपका फार्मूला जो है बिल्कुल सही है, प्रश्न भी आपका सही है, इसको नोट करेंगे, इसको में तो मिट गया आपका, लेकिन इसको दिख रहा है x² -3 है, इसको हल करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, इसी फार्मूले को रट लेना है और इसी पे आपकी प्रश्नावली पूरा हल होगा, ठीक है। चलिए उदाहरण नंबर 2 को हल करते हैं, क्या है, x² -3 बराबर 0 कर देना है, ये तो चुटकियों में हल हो जाएगा। देखिए परछांतर कर लीजिए, x² बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ पर इधर लाएंगे, इसको मिलेगा आपको 0 + 3, अब x² बराबर मिल जाएगा 3, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लगेगा, प्लस माइनस √3, तो x का मान एक मिलेगा √3 और एक x का मान मिलेगा -√3, ठीक है। 2 x का मान मिला, एक माइनस और एक प्लस, नहीं समझ में आया, देखिए वही है x प्लस यही हुआ, ठीक है, स्क्वायर है, देखिए इसको परछांतर करेंगे 0 पर माइनस से प्लस होगा, इधर आएगा 3, x² बराबर 0 + 3 3, अब स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट लगेगा, प्लस माइनस आएगा चिन्ह,
तो एक बार प्लस लिखेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। अब ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया बीटा। निकालना क्या है, शून्यकों का योग, यहीं पर निकाल देते हैं, ठीक है। फार्मूला आप ही को लिखना है। तो अल्फा का मान कितना है, √3 प्लस बीटा का मान -√3, ठीक है, बराबर -b/a। b का मान यहाँ पर कितना है, b का मान देखिए कितना है, b का मान दिया ही नहीं है, तो b का मान नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। b का मान नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे, 0। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, a का मान कितना दिया है, 1, a का मान कितना दिया है, 1, यहाँ पर कितना मिला, √3 माइनस प्लस से माइनस √3 बराबर, ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी रहे तो 0 मिलता है, इसमें से जो हटाएंगे भी 0 बराबर 0। पहला वाला सही हुआ, ठीक है। अब इसको यहाँ पर रखते हैं, अल्फा और इंटू बीटा, तो √3 गुणे रूट माइनस का √3, ठीक है, यहाँ पर माइनस लिख देते हैं, गुणे कोष्टक लगाइए भाई √3 बराबर क्या लिखेंगे, सी का मान यहाँ पर दिया है, हाँ जी यहाँ दिया है, कितना दिया है, -3, तो -3 बटा में ए का मान, ए का मान नहीं, ए का मान यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। अब देखिए मिलेगा क्या, यहाँ पर देखिए √3 सेम अंक का गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, केवल 3 मिलेगा, माइनस है तो माइनस आएगा, 3 बराबर -3, यानी कि हमारा दूसरा वाला भी क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट लगा है, ठीक है। चलिए अब लास्ट उदाहरण है, यानी कि तीसरा उदाहरण है, इसको हम कराएंगे। उदाहरण नंबर 3 या 4 है, ठीक है, किताब में कुछ दिया है तो इसको भी हल करवा देंगे, ये लास्ट फार्मूले पे आपका लगेगा, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे, इसके बाद हम सीधे प्रश्नावली को हल करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम सीधे प्रश्नावली को हल करने वाले हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 है, ठीक है, उदाहरण नंबर 4 है, ठीक है, उदाहरण नंबर 4 है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे प्रश्नावली को सॉल्व करवाएंगे। इसमें आपको क्या करना है, देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक दिया गया है, इसका शून्यक दिया गया है, शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का गुणनफल। अब हमको निकालना क्या है, द्विघात बहुपद, ठीक है। चलिए तो फार्मूला क्या लगाएंगे, चलिए फार्मूला लगा लेते हैं। तो क्या निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है, तो हल करते हैं तीसरे वाले का हल। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद लिखेंगे, द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है द्विघात बहुपद। और इसके शून्यक क्या होते हैं, और इसके देखिए शून्यक क्या होते हैं, इसके जो शून्यक होते हैं, शून्यक अल्फा और बीटा है, हमने ले लिया द्विघात बहुपद और इसका शून्यक अल्फा और बीटा है। अतः हम पाते हैं, हमको क्या दिया गया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया है 3 और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल दिया है 2। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, बराबर क्या होता है, -b/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ठीक है। एक तरीका ये होता है निकालने का, 2 तरीके हैं, तो हम फार्मूला लगाते हैं। क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। चलिए तो फार्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर k, x प्लस अल्फा, उसके बाद यहाँ पर x, यहाँ पर प्लस लिखिए x प्लस, यहाँ पर माइनस बीटा लिखिए, ठीक है। फार्मूले में आप लोग सही कर लीजिएगा, बीच में क्या कर लीजिएगा आप लोग, बीच में एक प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। क्या करेंगे, बीच में आप क्या करेंगे, बीच में आप प्लस कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो फार्मूला आपका देखिए होता क्या है, फार्मूला यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया भाई, फार्मूला सही से लिखिए। फार्मूला आपका है kx², इसके बाद माइनस k अल्फा प्लस बीटा x, उसके बाद प्लस k अल्फा बीटा, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया भाई, क्षमा कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व। इस वाले फार्मूले को भाई याद करिएगा, पहला वाला फार्मूला है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, तो सही कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर रखिए
अल्फा प्लस बीटा, ये तो इसीलिए लिखा एक्स स्क्वायर लिखिए, एक्स स्क्वायर के का मान नहीं पता है माइनस के, और एक अल्फा का मान अल्फा प्लस बीटा, इन पूरे का मान कितना है, पूरे का मान है, कहाँ है भाई, लिखे ही नहीं है, अल्फा प्लस बीटा का मान है -3 और अल्फा बीटा का मान है 2, इसका मान कितना है -3 यक्स, उसके बाद प्लस के को छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा बीटा का मान कितना है 2। चलिए तो यहाँ से बना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस 2, ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, फार्मूला याद कर लीजिएगा, इसी फार्मूले को याद करिएगा, और भी तरीका है निकालने का, लेकिन ये फार्मूले से आपको आराम से इजी तरीके से आप निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसका प्रश्नावली सॉल्व करवाएंगे, अध्याय आपका दूसरे का 2.2, उसके बाद चैप्टर द एंड, तीसरा चैप्टर स्टार्ट। तो इसी के साथ पढ़ते रहिए थोड़ा बहुत आप लोग, विज्ञान की क्लासेस आपका जल्द ही शुरू किया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।